फ्रेंड्स, ये है हमारा डे 14 ऑफ निफ्टी 50 ट्रेडिंग चैलेंज। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने शुरू कर रखा है ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें हमने 50 के कैपिटल एज ए इनिशियल कैपिटल ले रखी है और उसको हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग डे मंथ एंड में देखने वाले हैं कि हमारी जो कैपिटल है 50 के से वो कितनी ग्रो हो चुकी है। ठीक है, अभी तक अब हम बात करें 50 के कैपिटल की, तो हमने उसमें जो है ग्रोइंग की है, हमने उसको 30% के ऊपर उसको ग्रो कर लिए। ठीक है, लेट्स सी आज के रेट्स देखते हैं और प्रॉफिट्स वगैरह देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या और हमने कैसा क्या प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो जैसा कि मार्केट में हुआ क्या, आज मार्केट ने यहाँ से एक रैली दी थी। ठीक है, रैली देने के बाद में हुआ क्या, मार्केट ऊपर तक गया, कंटिन्यू यहाँ तक गया। ठीक है, अब उसमें 1 मिनट का जो अपना स्ट्रक्चर था जिसकी अपन ने बात करी थी, तो 1 मिनट के ऊपर मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे अपना जो इंड्यूसमेंट था उसको यहाँ पे फिर से क्या कर लिया, स्वीप कर लिया। अब स्वीप करने के बाद में यहाँ पे ऊपर क्या था, चौक था, चौक को भी प्राइस ने क्या किया, वापस यहाँ पे क्या कर लिया, प्राइस ने स्वीप किया, फिर स्वीप किया, फिर स्वीप, फिर स्वीप, मतलब कंटिन्यूसली इतनी बार उसने इसको स्वीप किया। तो इससे क्या डाउट रहता है मन में कि यार मार्केट को क्या ऊपर सस्टेन होना भी है क्या। तो मार्केट ने जस्ट एक क्या करी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल शो करी एज ए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई मार्केट में जो है बाइंग जो है अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को देखते हुए मार्केट में हुआ क्या वो भी समझते हैं यहाँ पे। तो देखो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में यहाँ पे जो है अपना चौक होने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ और ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद में प्राइस ने हमें यहाँ पे क्या दिया, हमारा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का मॉडल अप्लाई करके दिया। ठीक है, बट जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे था। ठीक है, और अगर देखे जाए तो ईएमए जो है वो कंफर्मेशन मार्केट ने दिया था, तो हमें बाय करना चाहिए था यहाँ से, इसमें 50% के एरिया से। ठीक है, बट अगर आप ऊपर की तरफ जाके देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लास्ट जो एफ थी उसका 50% यहीं पे यूज़ कर दिया था। एफ का 50% मार्केट ने यहीं पे डन कर दिया था जब मार्केट ने कंफर्मेशन की एंट्री दी थी। ठीक है, अब मार्केट देखोगे उसके ऊपर तो गया ही नहीं भाई साहब, उसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं था और मार्केट का यही चक्कर जो है लोगों को फंसा गया। और मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि एफ अगर लास्ट एफ अगर उसका 50% यूज़ हो जाता है तो आपको उस सेटअप के अंदर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट चल भी जाए ना भी चले। ठीक है, तो फालतू में रिस्क क्यों लेना है जब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क करके दिया ही नहीं है। तो आपको इतनी जल्दी क्या है पैसा बनाने की, ऐसी जगह रिस्क क्यों लेना है, आपका हार्ड अर्न जो मनी है कमाया हुआ उसको क्यों वेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, सही जगह पे रिस्क लोगे तो रिस्क एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, उसका रिवॉर्ड जो है आपको उसके मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है सिली मिस्टेक्स ना करें कि हाँ ले लेते हैं, देख लेते हैं, चलेगा चल जाएगा, नहीं चलेगा तो इससे स्कैल्पिंग करके निकल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ करने से क्या होता है, आपका जो कॉइन सेट है, आपका जो माइंड सेट है वो क्या होता है, ख़राब होता है, आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार मैंने फालतू में क्यों लिया ट्रेड, यार मुझे पता था कि 50% फिल हो गया, फिर भी मैं ऐसे ट्रेड में घुस रहा हूँ। तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम में जो कि क्या करती है, आपका कॉन्फिडेंस जो लूज़ करती है। ठीक है, तो हमने बाय साइड की बजाय हमने यहाँ पे एंट्री करी थी सेल साइड की। इसके देखो कई कारण थे, वो आपको मैं समझाता हूँ एक एक करके। तो देखो पहला कारण क्या था, पहला कारण तो ये था कि यहाँ पे जो है ये फिल हो चुका था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था कि अगर आप इसको रिवर्स देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत बार लिक्विडिटी स्वीप करी गई थी एक हाई की, तो यहाँ पे लोग एक शार्प तरीके से एक सेलिंग आई थी। ठीक है, और उसकी वजह से एक और कारण बनता है यहाँ पे कि इसको एज ए अगर मैं एमएसएस मानता हूँ, इसको एज ए मैं एमएसएस मानता हूँ, उसके बाद में ये मेरा एक तरह का इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद में ये मेरा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से प्राइस ने मुझे एज ए क्या दिया है, यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है, ईएमए का कंफर्मेशन मुझे बना के यहाँ पे मार्केट ने दिया है। समझ रहे हो, तो इस बिहाफ के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे एज ए मेरी सेलिंग की एंट्री प्लान करी थी और उसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया। मार्केट ने बहुत तरीके शानदार तरीके से फॉल दिया। ठीक है, बट मार्केट ने एक दिक्कत करी कि यहाँ तक जब मार्केट ने फॉल दिया तब मुझे उतना ही प्रॉफिट दिखाया जितना मैंने आज के दिन पे एंड में बुक किया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेलिंग करी। मैंने टारगेट रखे थे मेरे इस एफ के 50% तक के। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फिर से फॉल दिया। ठीक है, इतना वेट कराया मार्केट ने, रुका रुका के यहाँ तक फॉल दिया, तभी भी कुछ खास प्रॉफिट अलग से नहीं चला मेरा, वही सेम प्रॉफिट आया। फिर जब कंसोलिडेशन हुआ फिर मार्केट ने फॉल दिया, तो फिर से वही सेम लगभग मेरा जो है प्रॉफिट मेरा चल रहा था। बस यहाँ पे इस फॉल का मैंने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वेट करा दिया और इसी वजह से जो है हमने जो है प्रॉफिट को बुक किया, क्योंकि मार्केट में फिर रिवर्सल आने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि मार्केट अगर वो इतना ही यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इतना रुक रहा है, इसका मतलब क्या है
कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जहाँ पे प्राइस रुक रही है वहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है। और ये क्या सारी लिक्विडिटी बिल्डअप है, ये लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, समझ रहे हो। ये क्या हो रही है, लिक्विडिटी टेकन नहीं हो रही, लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होगी मार्केट के अंदर, और वही हुआ बाद में। देखो आप लोग कि मार्केट ने लिक्विडिटी टेक किया, मतलब लिक्विडिटी इन सब की क्या कर ली, यहाँ पे हंट कर ली, यहाँ तक कि पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। और उसके बाद देखो मार्केट का जो एक्चुअल मूव है, फिर वो मूव आया मार्केट का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मार्केट का ये जो एफ था वहाँ तक मार्केट ने फॉल कर दिया था। इसे 50% फिर भी फील नहीं हुआ था, बट यहाँ तक का फॉल कर दिया था, तो अपन ने कोई रिस्क लिया नहीं। मैं तो यहीं पे एग्जिट कर दिया था ड्यू टू, आपको मैंने बताई दिया कारण क्या था। अब इसको जो मैं ट्रेड लिया उसके रीजंस क्या क्या थे, मैंने आपको पहला रीज़न बताया कि जो है यहाँ पे अपना 50% फिल हो चुका था, और यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने का कोई भी यहाँ पे एरिया मौजूद नहीं था। दूसरी बात, मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दिया, तो उसका इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। अब इंड्यूसमेंट जो है वो मार्केट में जो खाली इसी लेवल के ऊपर था, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अगर इसको स्वीप करता तो मैं यहीं पे एग्जिट कर देता, ठीक है। स्वीप करके इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता, लेकिन मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी और मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है और नीचे जाएगा, तो मैंने आराम से उसको पेशेंस के साथ में होल्ड किया, समझ रहे हो। क्योंकि मार्केट ने अपना सेटअप जो है पूरा पूरा यहाँ पे जो है डाउन साइड के लिए कन्वर्ट कर दिया था। वन डे टाइम फ्रेम की बात करो तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि मैंने आपको कल क्या बोल दिया था कि मार्केट ऊपर एफ से गिर रहा है। और नीचे भी अगर आप लोग बात देखोगे यहाँ पे मार्केट ने किया क्या था, नीचे मार्केट में यहाँ पे जो है खुलते ही लिक्विडिटी यहाँ पे लगभग मार्केट ने ले ली थी, ठीक है। अब मार्केट के पास में क्या था, ऊपर जाने का कोई भी जरिया यहाँ पे मौजूद नहीं था। मार्केट जो है नीचे ही गिरने की तरफ जाने वाला था। क्यों? क्योंकि नीचे का जो अपना पेंडिंग एरिया पड़ा हुआ है, कौन कौन से एरिया पेंडिंग है अपने यहाँ पे, एक तो अपना 15 मिनट का जो मैंने आपको ये एरिया बता रखा है जहाँ पे मार्केट को आना चाहिए 24,684 का, वो लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक अपना 4 आवर का आईडीएम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसके बिहाफ के ऊपर ही मार्केट को नीचे जाना ही ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा। और मैं उसी के चक्कर में यहाँ पे आराम से बैठा था कि मार्केट जो है आज तो मोमेंटम दे ही देगा, और मार्केट ने आज भी वो खास मोमेंटम नहीं दिया। कुछ लास्ट मिनट में जाके ये जो है लेवल मार्केट ने निकाला, ठीक है। तो इसी कारण से, और आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा रहता है यहाँ पे 6,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। और 6,000 के प्रॉफिट के साथ में हमारी जो कैपिटल ग्रो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, वो हमारी पहुँच चुकी है 72,700 के आसपास की, ठीक है। तो अगर हम बात करूँ तो 72,500 आप लोग मान सकते हैं, जो भी ऊपर के चार्जेस वगैरह होंगे 100 रुपये वो हमारे यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट में कि भाई एक्चुअल में उसके बाद मार्केट ने किया क्या। उसके बाद मार्केट ने आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से रिकवरी दिखाई और यहाँ से फॉल दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी एंट्री होती तो यहाँ पे कहीं पे हो रही थी आपकी एंट्री, स्टार्टिंग में, दिन के स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री होती है, और उसके बाद में जो है मार्केट यहाँ तक पूरे एक ही रेंज के अंदर रह जाता है। और यही एक्सपायरी डे का कमाल होता है मार्केट में कि भाई साहब एक ही रेंज में रह जाए और दोनों तरफ के बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करवा दे, ठीक है। नीचे खुला, एफ में टैप हो रखा था, अपना ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो रखा था डेली टाइम फ्रेम के, तो यहाँ से बाइंग आई। बाइंग आने के बाद में मार्केट का अल्टीमेट गोल तो नीचे जाने का ही है, और वो यहाँ से मार्केट ने हमें करके दिखाया। अगर आप 15 मिनट का चार्ट की बात करो यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या दिख रहा है पीछे की तरफ आपको, तो पीछे की तरफ आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर ली है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर आप पीछे की तरफ जाके देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ पे अपने पास में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना एफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था आपके पास में। तो मार्केट के पास ऊपर कोई एरिया ही नहीं था जहाँ से मार्केट आ जाए, ठीक है, सिवाय इस एरिया के। खाली यहाँ पे मार्केट के पास एक एरिया ज़रूर मौजूद था, बट जो मेन चीज़ है आपके सामने कि भाई 15 मिनट के ऊपर भी ये चीज़ पता लग रही है कि मार्केट को जाना तो नीचे ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या था मार्केट का, सबसे बड़ा इंडिकेशन था ये जो लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी बार बार में, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन था मार्केट का कि मार्केट जो है नीचे आने को बहुत ही ज़्यादा बेताब है, ठीक है। उसके बिहाफ के ऊपर हमने वो रिस्क लिया। रिस्क बहुत छोटा था। क्यों रिस्क छोटा था, आप लोग देख पाएंगे आराम से कि हमने जो है इस एफ में हमारी जो है एंट्री करी थी यहाँ पे। तो हमारी जो ये एंट्री हुई थी यहाँ पे हुई थी, और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल का था, मतलब 10 से 12 पॉइंट का हमारा जो स्टॉप लॉस था स्पॉट चार्ट में था। और अगर मैं उसकी बात करूँ प्रीमियम की, तो उसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस था 7 से 8 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब 7 से 8 रुपये का जो स्टॉप लॉस, उसके अंदर हमने 225 क्वांटिटी ली और उसको हमने आराम से होल्ड किया। अगर आप लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखना चाहेंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो किस अकॉर्डिंग रहा,
वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 1:3.88 का आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बन के निकल के आया, ठीक है। और 48 पॉइंट में से हमने ऑलमोस्ट जो है 30 पॉइंट्स के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड निकाला है, ठीक है। और 30 पॉइंट मतलब बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड हमने निकाल लिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। 7 के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 1:4 तो मैंने आराम से वैसे निकाल ही लिया है, ठीक है, प्रीमियम के चार्ट के अंदर भी। तो ये हमारी जो थी आज के ट्रेड की पूरी समरी थी, पूरा ब्रेकडाउन था ट्रेड का हमारा। अब देख लेते हैं कल का मार्केट में क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आफ्टर क्लोजिंग कितनी आई है, 793 के आसपास आई है, मतलब कि ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे बड़ी सारी ये रिकवरी के साथ में यहाँ पे बंद हुआ है। और अगर मैं चौक की बात करूँ तो चौक भी हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से स्वीप हुआ है। इसको हटा देंगे अपन लोग, ये हमारा चौक स्वीप हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कल अगर इसके ऊपर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो यहाँ पे क्या इनिशिएट होगा, अपना CISD सेटअप इनिशिएट होगा कि लगातार सेम कैंडल्स यहाँ पे क्या कर रही है, अपने POY जोन को हंट कर रही है। अगर ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है 1 मिनट की, अब ज़्यादा ऊपर तो क्लोज नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे क्लोज करे तो एंट्री भी अच्छी मिलेगी। लेकिन आपको एंट्री कहाँ करनी है, इसी के ऊपर एंट्री करनी है, ध्यान रखना। ये आपका CISD वाला कैंडल रहेगा लास्ट वाला, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या कर लिया, इसकी चौक की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर लिया। तो अभी भी आपके सामने वही सिनेरियो है जो कल था। 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कोई भी फालतू में कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं करनी है। 1 डे के ऊपर भी आप लोग देखोगे तो अपने बायस के हैं, बुलिश ही हैं। अब की बार क्यों बुलिश है, और हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, आज सेलिंग करने का एक रीज़न क्या था, उस ट्रेड को अपने बायस बियरिश थे, इसके कारण भी मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया था कि अपने बायस बियरिश है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपन को सेलिंग का सेटअप जो है एक्टिवेट करके दिया है, और हम लोग उसमें होल्डिंग में जा सकते हैं। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने जो है वो ट्रेड यहाँ पे रोके रखा, ठीक है। और मुझे अच्छा प्रॉफिट उसमें देखने को मिला। मैं 1:2 तक ही नहीं रुका, लेकिन देखा जाए तो 1:2 के आसपास ही मुझे रुकना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम जो है बहुत फास्ट था प्रीमियम का भी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या था, जो है डेल्टा उसका बहुत ज़्यादा हाई था पुट साइड का यहाँ पे अपने पास। तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम अपने को यहाँ पे मिला भी उसके अंदर मोमेंटम भी, ठीक है। तो एक रीज़न था अपना बायस जो था वो डाउन साइड का था, इसकी वजह से भी। और एक रीज़न क्या बना मार्केट के अंदर कि भाई साहब जो ये ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑलरेडी यहाँ पे एक बार तो यूज़ हो चुका था, तो अब इसकी इतनी बाइंग जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो एक बार यूज़ हो चुका, मतलब कि अब वहाँ सेलिंग जो है वो निकल सकती है नीचे की तरफ में, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम किया तो मार्केट ने फिर से एक बार यहाँ पे जो है आपको मोमेंटम दिखा दिया। बट कोई बात नहीं, अपन को फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करेंगे तो हमेशा अपन लोग विन के अंदर ही चलने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो 1 मिनट के ऊपर सबको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। फिलहाल के लिए 1 मिनट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, यहाँ पे चौक स्वीप हुआ है, और यहाँ पे मेरे हाई के ऊपर क्या है, मेरा 1 मिनट का बॉस सिचुएटेड है। और मेरे बायस क्या है, मेरे बायस भी कल के दिन के बुलिश हैं, और CISD सेटअप एक्टिवेट होने वाला है कल के दिन पे। तो अपन लोग यहाँ तक के टारगेट्स को ईजिली हंट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो कुल मिला के बात क्या, हमारे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल भी एक अच्छा पैसा बनाने की, फ्राइडे के दिन पे। अगर आपको उस ट्रेड की लाइव अपडेट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। अगर वो सेटअप कुछ एक्टिवेट होता है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपका जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर आपको SIMC सीखनी है तो मेरा जुलाई बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और इस बार कोई लेट मत करना, नहीं तो फिर से वही बात आएगी, आपको दिक्कत आएगी। आपको सबसे बेस्ट चीज़ें लगेगी कि जो मेरा बैच है उसके अंदर मेरी क्लासेस है वो ओनली सैटरडे संडे को चलती है, जिसके वजह से ऑफिस वर्क वाले, स्कूल वर्क वाले, कॉलेज वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है सबको यहाँ पे क्या बेनिफिट रहता है कि आप आराम से उस कोर्स को देख सके, सीख सके, और मेरे साथ में जुड़ के वो लाइव मार्केट में आप लोग वो चीज़ को एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कांटेक्ट करें, उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके स्क्रीन के सामने जो मैं नंबर दिख रहा हूँ इसके ऊपर आप कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द इंक्वायरी ऑफ एनी काइंड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग प्यार बरसाते रहिए ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, और आपके कमेंट और आपके लाइक्स जो है मुझे मोटिवेट करेंगे। तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर आप अपने मेंटर को मोटिवेट कीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।